ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। So it says a 100 picofarad capacitor is charged to a potential difference of 24 volt. It is connected to an uncharged capacitor of capacitance 20 picofarad. What will be the new potential difference across the 100 picofarad capacitor? Fine. So what is given? हमारे पास एक कैपेसिटर है, let's say C1। इसका जो कैपेसिटेंस है आपको दे रखा है 100 पिकोफैरेड। इसको आप चार्ज करते हो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, डेल्टा वी, दैट इज 24 वोल्ट। सो कितना चार्ज आएगा, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी है 100 और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस दैट इज 24। सो इट विल बिकम 2400 पिको कुलम। पिको कुलम क्यों आएगा, बिकॉज कैपेसिटेंस को मैंने पिको फेरेड में लिया, राइट। सो लेट्स से इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जो चार्ज है Q उसकी वैल्यू कितनी है, 2400 पिको फैरेड। ना आपने क्या किया कि इस कैपेसिटर को एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर लेट्स से C2 है ना, C2 उसकी वैल्यू आपको 20 पिको फैरेड दे रखी है, उससे कनेक्ट कर दिए। सो व्हाट विल हैपन, आप देखो इनिशियली जो पोटेंशियल डिफरेंस है C1 के अक्रॉस लेट्स से V1 वो कितना है 24 वोल्ट, और V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस C2 जो सेकंड वाला कैपेसिटर है 20 पिकोफैरेड का, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V2, वो तो जीरो है बिकॉज वो अनचार्ज्ड है, उसमें कोई चार्ज नहीं। सो यहाँ पे कि देखो दोनों कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ऊपर वाले में 24 है और नीचे वाले का 0 है। सो अभी इस सर्किट में एक चार्ज फ्लो करेगा, लेट्स से आप देखो इस तरह से Q चार्ज फ्लो करेगा इस तरह से, राइट। सो होगा क्या कि ऊपर वाले कैपेसिटर में चार्ज कम होगा और नीचे वाले कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज होगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक जो पोटेंशियल है C1 और C2 के अक्रॉस वो सेम ना हो जाए। आप देखो लेट्स से किसी टाइम पे Q चार्ज ट्रांसफर हो गया, इस तरह से भी फील कर सकते हो कि जब Q चार्ज फ्लो करेगा सर्किट में देन C1 से C2 में Q चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। पहले कितना चार्ज था C1 में 2400, राइट। सो अभी कितना बचेगा 2400 माइनस Q, और C2 में कितना चार्ज आ जाएगा, Q चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, राइट। तो आप देखो जो V1 होगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, V1 कितना होगा, अभी C1 में चार्ज कितना है 2400 माइनस Q, ये चार्ज है और इसको मैं कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दूंगा, कैपेसिटेंस कितना है 100। सो चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस आपको पोटेंशियल देगा। V2 कितना होगा, C2 में कितना चार्ज है, Q चार्ज है और उसका जो कैपेसिटेंस है वो है 20। सो आप देखो जैसे जैसे इस सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा और यू कैन से चार्ज ट्रांसफर होगा C1 से C2 में, जो V1 है वो डिक्रीज होगा और जो V2 है वो इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे V1 और V2 सेम हो जाएंगे तो चार्ज फ्लो होना सर्किट में बंद हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज फ्लो हो रहा था। तो आप बता सकते हो कि किस वैल्यू ऑफ Q के लिए कितना टोटल चार्ज फ्लो करेगा सर्किट से। सो V1 और V2 को इक्वेट कर देते हैं। सो 2400 माइनस Q डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 20। सो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, इट मीन्स 2400 माइनस Q दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ Q। सो 2400 दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ Q। सो यहाँ से Q की वैल्यू जो निकल के आ रही है दैट इज 400 पिको कुलम, है ना। ये सब पिको में चल रहा है, लाइक जो चार्ज है और कैपेसिटेंस है वो पिको में चल रहा है और जो वोल्टेज है वो ऐसा यूनिट वोल्ट में चल रहा है। सो आप देखो जो टोटल चार्ज ट्रांसफर होगा C1 से C2 में दैट इज 400 पिको फैरेड। सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम मीन्स जब चार्ज फ्लो होना बंद हो गया। आप देखो पहले कितना चार्ज था C1 में, C1 में जो पहले चार्ज था वो था 2400 पिको कुलम, यहाँ से 400 कम हो गया। सो कितना बचा 2000 पिको कुलम, और यहाँ पे कितना आ गया Q चार्ज आ गया ना, जितना ट्रांसफर हुआ दैट इज 400। सो 400 पिको कुलम इस पे आ गया C2 पे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अब आप देखो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना
दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वो सेम हो गया। तो C1 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस C2 के अक्रॉस है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, वही पूछा है एक्चुअली। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है C1 के अक्रॉस? इसमें जो चार्ज है दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय इसका जो कैपेसिटेंस है C1 कितना था 100 पिको फेरेड, राइट। सो 100 चार्ज बाय कैपेसिटेंस आपको पोटेंशियल डिफरेंस देता है, सो इट विल बी 20 वोल्ट। अब C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करो, इसका जो चार्ज है वो है 400 और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 20। तो आप देखो ये भी कितना आ रहा है 20 वोल्ट। तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 20 वोल्ट, और यही आपसे पूछा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।